बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। इस वीडियो में मूंगी की फसल के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के तरीके बताए जाएंगे, जो तकरीबन 4 से 5 तरीक़ों से आप मूंगी की फसल से 4-5 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे आप मूंगी फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप उगने से रोकने के लिए जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें जो हर्बिसाइड वो जहर हैं जिसमें पेंडिमेथ्रिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप रिकाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर डिवाल्ड गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप पेंडिमेथलिन या रिकाल का इस्तेमाल करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जब ज़मीन आपकी बत्तर आ जाए तो उसके ऊपर स्प्रे करवा के ज़मीन को तैयार करके बीज का छट्टा करके ऊपर से सुहागा कर दें। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आप खेलियों पे काश्त करते हैं तो खेलियों के ऊपर काश्त करने के बाद पानी लगाने के बाद आप पेंडिमेथलिन का स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिवाल्ड गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अकेला मटोला क्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी जो मिकदार है वो, अगर आप मटोला क्लोर या एसमोटोला क्लोर यानी कि डिवाल्ड गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो 400 से 600 ml फी एकड़ के हिसाब से काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। इसी तरह पेंडिमेथलिन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी 800 ml तक करके कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। अगर आप वतर काश से इस्तेमाल करते हैं तो पेंडिमेथलिन 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं, या रिकाल का भी 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा के मूंगी की फसल से बेहतरीन तरीके से जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, यानी से उगने से रोका जा सकता है। और दूसरा तरीका है कि उगने के बाद भी इसकी चौड़े पत्ते वाली और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए भी 2-3 किस्म के मुख्तलिफ जहर हैं। अगर आपकी फसल के अंदर सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो उसके लिए आप लैक्टोफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे सिर्फ आपकी जो मूंगी की फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी मुकम्मल आपकी जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ वो बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो गया। तो लैक्टोफिन की जो मिकदार है वो 150 ml से लेकर 250 ml तक फी एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। उसका तरीका कह रहा है कि अगर आपकी भारी मारा ज़मीन है तो फिर आप उसकी मिकदार को कम कर लें, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी ज़मीन कमज़ोर है तो फिर आप उसकी मिकदार भी थोड़ी सी बढ़ाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर अकेली नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हों तो फिर उसके लिए आप काम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बेहतरीन तरीके से नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी दोनों ही मौजूद हों तो उसके लिए आप टॉपर ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपर ग्रीन ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी मूंगी की फसल से तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ यानी नुकीले पत्ते वाली और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर आपकी फसल के अंदर यानी मूंगी की फसल के अंदर अगर सिर्फ डीला मौजूद हो, डीला जो ऐसा है ये बहुत ही ख़तरनाक जड़ी बूटियाँ जो बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप हेलोसल्फिरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलोसल्फिरान की जो मिकदार है आपने सिर्फ़ और सिर्फ 15 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा दें तो मूंगी की फसल को बगैर नुकसान पहुँचाए जो डीला जड़ी बूटी है उसको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेगा। तो इन 4-5 तरीक़ों में से जिसके मुताबिक ही आपकी ज़मीन के अंदर जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं तो इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर आप अपनी फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।